हाँ दोस्तों, हाँ ठाकुर। दोस्तों, अगर आप घर खरीदने जा रहे हो पुणे में तो ये वीडियो बड़ा काम आएगा। ये मैंने अपने 13 साल के अनुभव पे बनाया है कि अगर घर खरीदने जाऊं तो मैं क्या चीज़ें उसमें देखूंगा। चलिए, सबसे मेन चीज़ है कि लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रियल एस्टेट में। और वो अगर गलती कर ली तो आगे आपको बेचने में दिक्कत आएगी, आपको रेंट आउट करने में दिक्कत आएगी और दिक्कत ही आएगी। तो लोकेशन 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 वो बहुत सही होना चाहिए। सेकेंड चीज़, आपको बजट क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं कहाँ तक है, और एक 10% स्ट्रेच कर सकता हूँ। 1 करोड़ है पर 10 लाख कहीं से जोड़ तोड़ करके। घर लेते वक्त हमेशा स्ट्रेच करना बेटर रहता है। बाकी गाड़ी में मत स्ट्रेच करो क्योंकि वो लाइबिलिटी है। और कुछ भी कहीं खर्चा है, वैकेशन पे कर लो बचत, इसमें कर लो। घर एक चीज़ है, एसेट है। कोई रिग्रेट नहीं होता जो बड़ा ले लेता है, क्योंकि अगर आपने गलती से छोटा ले लिया, क्योंकि आजकल सब छोटा छोटा करते जा रहे हैं। नाम 2 BHK कारपेट मतलब स्क्वीज हो रहा है। आप उसके बाद अमेजोन से खरीदते रहते हो, ये लिया वो लिया, पता लगा कि 3 साल में आदमी को लगता है वापस घर बदलना पड़ेगा। जगह ही नहीं है, कोई आ गया तो धक्का मुक्की हो रही है, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनको भी स्पेस नहीं है घूमने का। तो फर्नीचर बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा चौड़ा होके ही ले लो, जितना कर सकते हो। हमेशा फायदे में रहोगे। जैसे कि कार पार्किंग एक्स्ट्रा ले लो, एक की जगह दो, हमेशा फायदे में रहोगे। बाद में कोई गेस्ट आ गया, कुछ है, अपने को लगते रहता है। फैमिली है, जब करोड़ों करोड़ों का रहेगा तो बच्चे के पास भी, खुद के पास भी कार है, फिर एक कार के लिए इसका उसका इधर लगाया। आजकल पार्किंग फ्यूचर में बहुत बड़ा इशू होने वाला है। ठीक है, दो चीज़ें, लोकेशन, बजट। अब अब यही दो को हम फोकस करते हैं। एक था कि मेरे को कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, 2 लेना है 3 लेना, तो वो बहुत बेसिक है, वो तो क्लैरिटी आपके पास है। ऐसा नहीं है कि 1 लेना है कि 4 लेना है। उसमें मेरे ख्याल से आदमी है कि भाई ले लूँगा 2 2 3 जो भी है। ठीक है, अब इस पे हम करते हैं। अभी पुणे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पुणे में बेस्ड हूँ, विमान नगर में मेरा ऑफिस है। मैं फौज से रिटायर्ड हूँ और 2013 से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। अब पूना, पहली बात तो लेना बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ से हैं तो पुणे में घर होना चाहिए आपका, और अगर कोई साउथ से है तो बैंगलोर में होना चाहिए, नहीं तो हैदराबाद में होना चाहिए। ऐसा अभी हो गया है। कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा ये डिसीजन का, क्योंकि ये कुछ अच्छे शहर हैं जहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। हर चीज़, मतलब आपको एजुकेशन के लिए हर 5 किलोमीटर पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट पड़ जाएगी। आईटी हब है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, स्टूडेंट्स मतलब इतने हैं, यूथ पॉपुलेशन है, जो चाहिए सिटी के ग्रोथ के लिए फैक्टर वो सब है। मुंबई से नज़दीक है, इतना बड़ा एक शहर, उसका एडवांटेज है। महाराष्ट्र वैसे भी इंडिया में टॉप पर है जीडीपी वाइज देखेंगे तो, है ना। तो कल्चरल कैपिटल भी पुणे को बोला जाता है। यहाँ पर लोग बहुत कम आप सुनोगे यहाँ दंगा फसाद या ऐसे कुछ है। बड़ा सब अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, तो बड़ी खूबियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, अब पुणे में अगर आप बात करेंगे तो या तो ईस्ट में लेंगे या तो वेस्ट में लेंगे, ये दो मेजर है। डेफिनेटली अगर यहाँ आपका ऑफिस हिंजवाड़ी में, आप रहते यहाँ हो, तो आपको 1 1.5 घंटा लगेगा, और ट्रैफिक कंजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है पुणे की। और स्पेशली पीक आवर्स जो रहते हैं, जब ऑफिस छूटते हैं शाम को 7 बजे या सवेरे 10 बजे जाना होता है, वो टाइम तो हे भगवान, मतलब रोज आपको झेलना है वो। तो कोशिश करो जिस एरिया में हो वहीं आसपास आपके ऑफिस से विदिन 3 किलोमीटर इज़ द बेस्ट। मैक्सिमम 5 किलोमीटर के अंदर ही रखना है अपने आप को। हाँ, अगर बच्चे का स्कूल भी है, आपका ऑफिस है, तो देख लेना कौन सा मिडिल में, या वाइफ हस्बैंड दोनों वर्किंग है तो क्या ठीक रहेगा, तो वो कुछ जमा के ले लेना। इतना आप ध्यान देना। ठीक है, ये दोनों साइड ही ग्रो हो रहा है, ज़्यादा स्कोप है हिंजवाड़ी और खराड़ी के आसपास का एरिया। जैसे ईस्टर्न पुणे में देखोगे तो खराड़ी, विमान नगर, कल्याणी नगर, केपी चलो अब सेट हो गया है। अब थोड़ा वागोली की तरफ जाना चालू किया है। ये थोड़ा बहुत धानोरी इधर निकल जाते हैं, या मगरपट्टा, केशव नगर, अभी थोड़ा सा ब्रिज वगैरह का जो भी है वहाँ पे है। एंड देन इंजवाड़ी का वो
बानेर तो ऐसे पड़ जाता, पर इंजेवाड़ी, वाकड़ एंड पिंपले सौदागर उस साइड का। ठीक है, चलिए। अब वहाँ कौन ज़्यादा पसंद करता है ऐसे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? जिसको बैंगलोर की तरफ जाना है वो हिंजेवाड़ी, या जिसको मुंबई से आना जाना है उसको हिंजेवाड़ी बहुत सही रहता है, या किसी को सतारा है तो वो है ना, वो हाईवे से कनेक्टेड है तो वो लोग उस तरफ लें। और अगर किसी को नगर में रहना है या है ना इस साइड, तो पुणे नगर रोड और उसके आगे ये जमेगा शिक्रापुर, और है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझ के हमको लेना है कि आपको नॉर्मल में कहाँ लेना है, अगर वो इशू नहीं है तो। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर लेते वक्त क्या ध्यान देना है? आप देखो, जो भी घर ले रहे हो, अब जो भी मैं बातें बताता हूँ ना, ये गूगल नहीं है या चैट जीपीटी से नहीं है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, तो बहुत मायने रखता है। तो आपको भले मैं हल्के में बता दूं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो घर लेते समय आप देखना कि नेचुरल कितना उसके अंदर लाइट है ना, वेंटिलेशन है, जितना है वो उतना बेटर है। साउथ फेसिंग को नॉर्मली अवॉइड करते हैं। आप बेचने भी जाओगे तो 70-80% लोग बोलते हैं साउथ नहीं देखना है। ठीक है, तो वो अभी का इशू नहीं कि आप मानते हो वास्तु को, नहीं मानते, कल को अगर बेचना उचना पड़ा तो आपको प्राइस में भी वैसा नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि बात वास्तु की नहीं है, वहां पे हमेशा अंधेरा रहेगा साउथ फेसिंग में, कभी सूरज ही नहीं आएगा। बच्चे को अगर डॉक्टर बोलता है विटामिन डी देना है तो जाओ थोड़ा सा गार्डन में बैठो, बाहर धूप दिखाओ, एजेड पेरेंट्स हैं, हड्डियाँ हड्डियाँ या जम्स वगैरह, अंधेरा जहाँ पे हमेशा डार्क रहता है, एक नेगेटिव टाइप का बना रहता है। इसलिए ईस्ट फेसिंग सबसे बेस्ट है। ईस्ट वेस्ट मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, नहीं तो भी आप नॉर्थ ले लो, पर साउथ नहीं लेते। ठीक है, तो आपको दोनों वास्तु मानते हो तो, और रिसेल का सोचते हो तो, नहीं तो भी खुद को रहना है तो वो इश्यू है। अंधेरा रहेगा, अब अंधेरा रहेगा तो 24 घंटा लाइट जलाना पड़ेगा, क्योंकि दिन में भी रात जैसा है, तो लाइट का बिल डबल आएगा। पर जहाँ नेचुरल है तो आपका दिन में लाइट तो नहीं लगेगा। दिन में या आपको गर्मियों में भले लगा लो फैन, पर बाकी सीजन में फैन ही नहीं लगाना पड़ता, इतनी हवा आती है अगर ओपन है, 2-3 तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक वाली थी। अब ग्राउंड फ्लोर पे लें, नीचे का लें, ऊपर का लें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। दोनों के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। ऊपर का लोगे तो आपको अच्छा व्यू मिलेगा, लाइट रहती है, पर एकदम टॉप फ्लोर ले लिया तो थोड़ा सा गर्मी का इशू रहता है। सूरज पूरा ऊपर, नीचे वाले को नहीं होता, इसलिए टॉप फ्लोर से डरते हैं। कभी कभी पुराने जमाने में ऐसा होता था, चोरी वोरी का डर है तो ऊपर वाले को ज़्यादा थ्रेट रहता था, कोई आ जाएगा कहीं से कूद फांद के टेरेस से। बीच वाले को नहीं, क्योंकि ऊपर भी लोग हैं नीचे भी लोग हैं तो डर रहता, पर एकदम टॉप फ्लोर पे रिस्क रहता था। खैर अब नहीं रहा, अब तो चलो फॉल सीलिंग और ये सब करके गर्मी का भी इशू नहीं है, या लोग इतना लेते हैं तो एसी भी लगाते हैं, तो वो आपका चॉइस है। बट ये कुछ वजह थी कि ऊपर से लोग, या आप देखेंगे पानी का प्रेशर है, अगर कम हुआ तो ऊपर वाले को सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी, उसका प्रेशर हमेशा लो रहेगा, या नीचे का लो हुआ तो ऊपर का बंद हो जाएगा, तो ये थोड़ी सी समस्या रहती है। अब क्योंकि पुणे में पानी का ऐसा सीन है, हर कोई सोसाइटी को आजकल टैंकर की ज़रूरत पड़ती है, पूरा 100% कॉरपोरेशन से मिलना मुश्किल है। टैंकर पे भी डिपेंड रहता है, कॉरपोरेशन भी देता है, डिपेंड करता है उनके पास डैम है, इतने पानी कितना स्टोर है, कैसे है, पर कुछ ना कुछ इनका मेंटेनेंस आता जाता रहता है, तो टैंकर तो लग ही जाते हैं। ठीक है, तो अब नीचे वाले का क्या है? नीचे वाले का, जिसको गार्डन में ऐसे शौक है, या एजेड पेरेंट्स हैं, या जिसको पेट वगैरह रखना है, या किसी को हाइट से फोबिया रहता है, डर वर, तो वो नीचे पसंद करते हैं। छोटे बच्चे बड़े शैतान हैं, उनको लगता है ये डर, इतना हाइट पे ले लिया तो एक गिर न जाए, तो नहीं, ग्राउंड फ्लोर ठीक है, तो फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर का लेते हैं। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमेशा अंधेरा रहेगा, अगल बगल सब जगह आप देखते हो इतनी मोटी मोटी 20-25 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आपको एकदम नीचे हो, आसपास का नॉइज़ बहुत आएगा, आपको पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है लो लेवल पे, बच्चे बच्चे अंदर खेल रहे हैं तो उसकी गेंद वोंद आती है, ऊपर 20 फ्लोर का महिला है तो कोई कुछ भी फेंकेगा तो पता नहीं, बाकी का ग्राउंड फ्लोर वाले को तो झेलना पड़ेगा। रोज वो सोसाइटी के ग्रुप में वो तो डालते रहते, किसी ने सिगरेट का बट डाल दिया, कुछ हो गया और ऐसे,
तो किस किस से पता लगता नहीं है, चिल्लाते रहते हैं, तो वो एक आपको परेशानी हो सकती है। या ब्लॉकेज वगैरह अगर कुछ हो गया, ड्रेनेज पाइप लाइन वगैरह ऐसे रहती है, तो देखा है कि वो ग्राउंड लेवल पे बह रहा है सब पानी, उसी को ज़्यादा दिक्कत होती है, ब्लॉक वगैरह हो गया तो वो एक चैलेंज भी है। और उसके फ़ायदे भी हैं कि गार्डन पे आप रह रहे हो तो कभी लिफ्ट ख़राब है, लाइट नहीं है, कुछ है, तो ग्राउंड पे है तो आप चले गए। तो ये चीज़ें हो गई। अभी कोशिश करो कि एमिनिटी फेसिंग लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आप इतनी, आजकल लोग जो हैं 80% वो बोलते हैं गेटेड कम्युनिटी हो, जहाँ पे सब सिक्योरिटी हो, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, छोटी मोटी जो भी फंक्शन वगैरह है वो, एम्पी थिएटर, सारी चीज़ें, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट, जितना मिल जाए। ओपन स्पेस की ज़्यादा बात करते हैं, जितने भी बड़े बिल्डर है 60% ओपन स्पेस, 80% ऐसे, ये लोगों को चाहिए। तो एमिनिटीज़ देख के लोग, क्योंकि आजकल स्टैंड अलोन बिल्डिंग को कोई नहीं पूछता है, वही कारपेट का है, लेकिन क्योंकि उसमें कोई एमिनिटीज़ ही नहीं है, लोग ज़्यादा बड़ी सोसाइटी में जाना प्रेफर करते हैं। तो जब इतना पैसा ले रहे हो तो एमिनिटी फेसिंग लेने में थोड़ा लाइव लगता है। आजकल सोसाइटीज़ के इतने फंक्शन होते हैं, अभी गणेश फेस्टिवल आ रहा है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। इंडिया में तो त्योहारों का पूरा देश है, तो सामने सब दिखता है आपको, पर किसी को प्राइवेसी चाहिए, शांति चाहिए, किसी किसी को नहीं है, तो वो अपना नॉन एमिनिटी, आपकी चॉइस है, आप जैसा भी लेना चाहें। ठीक है, बिल्डर हाई राइज का एक्स्ट्रा पैसा भी चार्ज करता है, या एमिनिटी फेसिंग का नॉन एमिनिटी 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा देता है, ज़्यादातर लोग लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी आप ध्यान रख लो। ठीक है, घर लेते वक्त लोन वगैरह का, लोन अप्रूव करके रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप किधर भी बैठोगे नेगोशिएट करने में थोड़ा सा वजन आता है कि देखो मेरा लोन अप्रूव है इतने का, हाथ में चेक लेके बैठो। 2-5 लाख तो ऐसे ही लास्ट में भी कम हो जाता है, ये बोलने से कोई पैसा नहीं लगता। 2-3 बैंक के पास जाओ, HDFC, ICICI, SBI, ये 2-3 मेन है जहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। बस एक पे मत जाके देखो क्या इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि छोटा सा इंटरेस्ट रेट में भी लाखों का फ़र्क पड़ जाता है, तो वो ले लो। आजकल जो बैंक लोन लेते हो उस पर भी बहुत डिस्काउंट वगैरह मिलता है, आप उससे बात करो। 0.4 से लेके 1% तक कैशबैक रिटर्न मिलता है जो लोन देते हैं, मतलब 1 करोड़ का लिया तो 1 लाख तक मिलता है। आप बात करोगे सब पता, बहुत अंदर की बातें बता रहा हूँ, और ये सब होता है। तो 2-3 से बात करके आप बता सकते हो, देखो वो तो ये दे रहा है, आप क्या कर रहे हो, है ना। तो वो एक है कि लोन अपना अप्रूव करके रख लो। अभी लोगों को आता है कि बिल्डर से लें, डायरेक्ट ब्रोकर से लें। देखो अभी रीसेल में जो है उसमें तो अभी ज़्यादा इन्वेंट्री बची नहीं है कि आपको, क्योंकि चॉइस नहीं मिलती, फिर जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा। लोग चाहते तो हैं 70% रेडी टू मूव इन, कि भाई लिया और रहने चले गए। अब ये कब खड्डा खोद रहे हैं, बनेगा, 5-6 महीने ऐसे ही लेट हो जाता है, रेरा वगैरह आने से तो ठीक है। तो वो चॉइस आपकी है कि कौन सा रेडी टू मूव अंडर कंस्ट्रक्शन लें, और डायरेक्ट भी लोगे और ब्रोकर से तो आप दोनों चीज़ चेक कर लो। भाई मैं गया, वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड किया, टैगिंग किया, जाके देख के आया, वो बोल रहे हैं 1 करोड़। उसके बाद मैंने बताया कोई ब्रोकर को कि देखो मेरे को तो वो इतने में दे रहे हैं, आपसे क्या फ़ायदा है, अगर वो कुछ कम ज़्यादा करा सकता है तो जहाँ भी आपका 2 पैसा बचे बस। मैं गलत नहीं है, हर कोई सोचेगा ना पैसा बचे, मेरा क्या है, कॉम्पिटिशन इज़ ऑलवेज बेटर। तो वो देख लो। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, पुणे में प्रॉपर्टी ले रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा नंबर है 8888-588-288। आप कॉल करो, आपको बेस्ट सर्विस की गारंटी देता हूँ। मैं फौजी आदमी हूँ, तो आप वो ट्रस्ट वाली बात तो समझ सकते हो। और हज़ारों सौदे किए हैं मैंने, मैं खुद मतलब एक यूट्यूबर हूँ, दुनिया लाखों लोग सब्सक्राइब हैं, तो जानते हैं कि इसका नॉलेज क्या है। तो ये चैनल नहीं, मतलब एक और चैनल है जहाँ पे मैं रियल्टर को ट्रेनिंग देता हूँ। तो अब मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये अपना अनुभव जो क्लाइंट है उनके साथ भी शेयर करूं। ठीक है, तो आज के पार्ट में ये मोटी मोटी चीज़ें बता दी। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या चेक करना है, लीगल पेपर क्या है, रेरा रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, वो हम सेकंड पार्ट नहीं, अलग अलग नाम से बनाते रहेंगे, ये तो शुरुआत है। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, और कुछ भी आपको जानना है, रियल एस्टेट का कीड़ा हूँ मैं, आप पूछो, मैं पूरा इनसाइड आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। थैंक यू।